तो महिलाएं अस्त्र नहीं ढक सकती हो हिंदू राष्ट्र में। आदिवासी हथियार से प्रशिक्षण ले तो अंगूठा काटा जाए, और महर्षि वाल्मीकि जिस जाति में जन्म ले वो पढ़े लिखे तो डकैत बताया जाए। क्या इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? हनुमान से बात करने वाला नालायक वो अपना एक थर्मामीटर लगा करके अपना टेम्परेचर नापता है। कुछ दिन में आपको धीरेन्द्र दिख रहा है, कुछ दिन बाद एक नया जमूरा दिखेगा। राष्ट्र बनाने की जो मांग है, तो क्या हमारे देश के संविधान में ये लिखा हुआ कि हिंदू जो है द्वयम दर्जे के नागरिक हैं, उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है क्या? और फिर दूसरा सवाल ये है कि कौन सी हिंदू की बात हो रही है? जिन हिंदुओं को कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं है, जिनको मटका छूने पर, मैं आपको बताता हूं, सरस्वती शिशु मंदिर है राजस्थान में, एक मासूम बच्चे को इसलिए पीट पीट करके मार डाला गया क्योंकि उसने मटका छू लिया था पानी का। एक बच्चे ने क्लास टीचर के बोतल पानी की छू ली उत्तर प्रदेश में, उसका हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई। तो आखिरकार किस हिंदू राष्ट्र की और किन हिंदुओं की बात कर रहा है? देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। ये जब हिंदू राष्ट्र था तो कैसा राष्ट्र था? हमारे देश के अंदर आपको और हमको सबको समझना चाहिए कि हमारे देश में पहले वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में तब्दील क्यों किया गया? जाति व्यवस्था में इसलिए तब्दील किया गया था ताकि कम वेतन पर या बिना मजदूरी के मजदूर मिल जाए। तो दलितों को दबा करके रखा गया, उन्हें जमीन पर अधिक हक नहीं लेने दिया, उन्हें खेत खलिहान पर कोई अधिकार नहीं लेने दिया गया, उनको एक तरह से गुलाम बना करके रखा गया। तो ये जो जाति व्यवस्था कायम की गई, उस जाति व्यवस्था को आपको और हमको करीब से समझना चाहिए। करोड़ों भारतीय हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं। मैं एक आ रहा हूं, करोड़ों भारतीय नहीं, क्या महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, महर्षि वाल्मीकि ने गूढ़ संस्कृत में रामायण की रचना की थी, और उन्हें रामायण लिखने पर डकैत बताया गया। भारत के किसी भी पुलिस थाने में, पुलिस चौकी, पटवारी के पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं है महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ। उन्हें डकैत सिर्फ इसलिए बताया गया, जिस जाति में महर्षि वाल्मीकि ने जन्म लिया उस जाति को पढ़ने लिखने का हक नहीं था, इसलिए उन्होंने गूढ़ संस्कृत में जब रामायण की रचना की तो उन्हें डकैत बताया गया। महाभारत काल में आदिवासी एकलव्य, उन्हें हथियार चलाने का अधिकार नहीं था। तो आप हम सबको मालूम होगा द्रोणाचार्य कितना, मतलब समझ लो, क्रूर था वो व्यक्ति। उस द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए कटवा दिया क्योंकि एकलव्य अर्जुन, उनके शिष्य अर्जुन से भी विशेष, उससे कई गुना बेहतर धनुर्धर बना। तो आदिवासियों को हथियार चलाने का अधिकार नहीं था, एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, केरल का जिक्र करूं, दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया जाता था। तो महिलाएं स्तन नहीं ढक सकती हो हिंदू राष्ट्र में। आदिवासी हथियार से प्रशिक्षण ले तो अंगूठा काटा जाए, और महर्षि वाल्मीकि जिस जाति में जन्म ले वो पढ़े लिखे तो डकैत बताया जाए। क्या इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? मुझे बताइए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, पहले बताओ धीरेन्द्र, पहले सुनो, पहले बात सुनो, वो धीरेन्द्र गर्ग है, व्यापारी समुदाय में पैदा हुआ और आरएसएस ने खेल कर रखा है। आरएसएस हर समय अब एक नया बाबा बना करके बाहर निकालता है, एक मशीन है, फैक्ट्री है, वहां से ये बाबा, किस प्रकार का बाबा है वो? उसे किसी प्रकार का भाई कोई ज्ञान तो हो उस व्यक्ति को। बाबा मतलब भगवा धारण कर लिया, टीवी अखबार लग गए तो बाबा बन गया इंसान। कहाँ का बाबा है? मैं एक बात करते हैं हनुमान से। हाँ जी, हनुमान से बात करने वाला नालायक वो अपना एक थर्मामीटर लगा करके अपना टेम्परेचर नापता है। अरे नालायक, अगर तुम बात कर, अरे सुनो, मोदी कहता है मुझे ऊपर वाले ने भेजा, ये हनुमान से बात करता है। देखो ये नालायक लोगों, सुनो मैं आपको बताता हूँ, मूर्ख लोगों को ये नालायक लोग बेवकूफ बनाने के सब ड्रामा करते हैं। हनुमान से बात करता है तो जरा पूछिए हनुमान कौन सी भाषा बोलता है, ने पूछिए। जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहां संस्कृत में बातचीत होती है। पहली बात तो हमारे देश के भगवान संस्कृत के बगैर कुछ समझ नहीं आता उनको, तो संस्कृत के लिए एक बिचौलिया रखा होता है, पंडित जी बातचीत करते हैं भगवान के साथ संस्कृत में। तो धीरेन्द्र शास्त्री ये बताया उसे संस्कृत आती भी है क्या? चलो मैं मान गया कि वो बिचौलिया है, बातचीत करता होगा डायरेक्ट। तो हनुमान से बात करते समय क्या उसे संस्कृत आती भी है कि नहीं आती है? बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूँ, जितना मैंने दूर से देखा है उसे संस्कृत नहीं आती, संस्कृत का ज्ञाता नहीं है। छाले पड़ गए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे किस बात के छाले पड़ गए? देखिए सुनो, एक बात सुनो, एक बेचारा व्यापारी परिवार में पैदा हुआ, बाप दादा कभी इतना पैदल चले नहीं, उसे 50-100 किलोमीटर चलना पड़ा, तो उसके छाले, वो तो शुक्र मानो जितना चला उतना बहुत है। और फिर मत बोलिए, आपकी पर्ची निकाल देंगे। कौन सी पर्ची निकालेगा? अरे मेरी क्या पर्ची निकाले कोई व्यक्ति, वो अपनी खुद। देखो सुनो, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये कुछ दिन में आपको धीरेन्द्र दिख रहा है, कुछ दिन बाद एक नया जमूरा दिखेगा। इससे पहले रामदेव दिखता, रामदेव कहाँ है? वो बड़ा व्यापारी बन गया, अब ये व्यापारी बनने वाला है।
ये गया था ना नरेंद्र मोदी उसका कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, हमारे देश में एक अच्छी बात है, बनिया बामन का बड़ा अच्छा गठजोड़ है, बहुत गजब का। उन्होंने एका कर रखी है कि देखो भैया तुम कमाओगे तो रास्ता ऐसा निकालो कि हम तक भी पहुंचे, और हम कुछ करें तो तुम तक भी पहुंचे। मैं आपको आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, भारत के करोड़ों करोड़ माँ बहनें जो जानती है, हमारे देश में कोई करवा चौथ नहीं होता था, लेकिन एक करवा चौथ में मैं मानता हूं कि 10 लाख साड़ी, 10 करोड़ साड़ियां, पेटीकोट, ब्लाउज, लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी सब बिकता है। तो एक ही दिन में व्यापारियों का आरा न्यारा हो जाता है। तो इस खेल को भी समझना पड़ेगा। तो आपको दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र? मुझे दिक्कत नहीं, कौन सा हिंदू राष्ट्र? जो हिंदू राष्ट्र बन अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र भाई, एक मिनट पहले सुनिए। इसमें सबके लिए अरे भाई सम्मान होगा। सब बनी कौन, सब बनी कौन? अभी देखिए आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने कहा ब्राह्मणों के लिए संघ में कोई जगह नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, बना दो महर्षि वाल्मीकि के किसी वंशज को आरएसएस का मुखिया, मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। ये धीरेन्द्र बनिया क्यों चल रहा है, अपनी जगह बिठाए ना किसी जाटव को, मैं मान जाऊंगा। किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं? मैंने कहा ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं जिसके मैं खिलाफ हूं, जहां महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया जाएगा, एकलव्य का अंगूठा कटवाया जाएगा और दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। और फिर इसमें बताइए ये करोड़ों मुसलमानों का क्या करेंगे आप, करोड़ों सिखों का क्या करेंगे, करोड़ों ईसाइयों का क्या करेंगे, पारसियों का क्या करेंगे, बौद्धों का, सुनो यार, बौद्धों का क्या करेंगे, और जो भारत की आधी आबादी है महिलाओं के लिए क्या है, आप पढ़िए तुलसी को, ढोल, पशु, शूद्र और नारी, ये चारों डंडे के अधिकारी। तो वो आधी आबादी के साथ आप क्या करने वाले हैं? इस पूरे मसले पर आप समझिए, मैं ये मानता हूं हमने बहुत बड़ी लड़ाई हमारे देश में 1857 से शुरू हुई, 1947 तक 90 साल के संघर्ष लड़ाई के बाद, करोड़ों लोगों के बलिदान के बाद हमारे देश में एक संविधान आया बाबा साहेब की अध्यक्षता में। हमें संविधान से इतर कुछ नहीं चाहिए, कोई भी हमें स्वीकार नहीं है। दलित हिंदू है या नहीं है उनकी नजरों में? किसकी नजर में, जो किसकी बाबा नजर? अरे यार बाबा की नजर में, बाबा ने भरे मंच में कहा ए अछूत दूर रहे, मुझे मत छू, ए अछूत दूर रहे, कहा बाबा ने कहा। और कहा दलित उसके हाथ जाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के दलित और पिछड़े, देखिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास से निकलता है तो उसे गंगा जल से धोया जाता है। धीरेन्द्र के पास एक दलित परिवार का आदमी जाता है तो धीरेन्द्र कहता है अछूत दूर हट। तो मेरी राय में देश के तमाम अछूतों को सड़े हुए अंडे और टमाटर डालने चाहिए ऐसे व्यक्ति के सर पर, मारने चाहिए खूब दूर दूर से। मैं ये नहीं कहूंगा जूतर चप्पल मारना चाहिए। अरे सुनो भाई, हम जो कह रहे हैं, और फिर क्या है, असल में हमारे देश में कई दलित हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया, एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया, दलित महिला का स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया। हीरो हीरोइन भी आने लगी। अरे भाई देखिए एक बात समझ गया, देखिए वो बेचारे उनको पैसा मिलता है। हीरो हीरोइन की जब आप बात करेंगे तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, कई बार महिलाएं पैसे के लिए बहुत कम कपड़े पहनती है। कई बार हीरो और हीरोइन ऐसा लगता है कि साक्षात में वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। पैसा मिलता है तो हीरो हीरोइन कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको अगर पैसा मिल रहा होगा तो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो वो एक्टर है, वो एक्टिंग मैं उनकी देखिए वो एक्टर पर्दे पर भी करते हैं, तो एक्टिंग वो धीरेन्द्र के साथ भी कर रहे होंगे, क्या दिक्कत हो रही है? एक्टिंग करें धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ मैं कह रही हूं यूनिवर्सिटी में सनातनी हिंदू हूँ। एक मिनट, अब आप फिर सनातनी की बात कर रहे हैं। पहले आप हिंदू हैं, पहले आपने आर्य समाजी कहा, फिर आप सनातनी कह रहे हैं, फिर आप क्या क्या कहेंगे भगवान जाने। तो ये क्या है, मतलब क्या सनातनी? पहले इन्हें बोलो, कभी बोला हम आर्य समाजी हैं, फिर कहा कि हम सनातनी हो गए। अरे भाई एक बात बताओ, अगर आप मेरे को पूछेंगे मेरा नाम क्या है तो मैं बोलूंगा मेरा नाम भूपेंद्र रावत है। मैं तो नहीं बोलूंगा ना कि मैं आर्य समाजी हूँ, कि मैं सनातनी हूँ या मैं हिंदू हूँ। मैं एक बात कायदे से कहना चाहता हूँ, हमारा देश संविधान से चल रहा है और उम्मीद करता हूँ मेरे देश के करोड़ों करोड़ दलित जो वंचित तबका रहा है, वो संविधान को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की अफवाह फैलाने वाले गिरोह से दूरी बना करके रखे। हिंदू राष्ट्र में दलितों की भूमिका कहाँ हो रही? उनकी भूमिका अभी क्या है? अरे संविधान है, छुआछूत के लिए प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के गांव का मैं दृश्य आपने देखा होगा, जब वो चलते हैं सवर्णों के घर के आगे तो चप्पल हाथ में लेके चलनी पड़ती है, चप्पल और जूता पहनने का हक नहीं है। गुजरात का मैं 22 साल का दलित युवा अपने एक घोड़े पर करतब दिखाता था, उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान में विपक्ष का नेता मंदिर में चला गया, भाजपा के नेताओं ने इस मंदिर को गंगा जल से धोया। मूछ रखने पर मारा जाता हो,
बारात में जब घोड़ी पर चढ़ते हैं तो दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता हो। दलितों को संविधान के रहते हुए ये सब हासिल झेलना पड़ रहा है। कल्पना कल्पना करो, जब संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति लागू होगी तो मनुस्मृति में दलितों की दशा क्या होगी। जो गले में मटका लगाकर चलना पड़ता था थूकने के लिए, और पिछवाड़े पर झाड़ू बांधना पड़ता था, स्तन ढकने पर महिलाओं को टैक्स देना पड़ता था, कुछ अगर सीख लिया, प्रशिक्षण ले लिया तो अंगूठा कटवाना पड़ता। और पढ़ लिख करके हमारे मुख्य न्यायाधीश है जैसे पढ़ लिख कर अगर जज बनने की कोशिश करोगे तो डकैत बताया जाओगे। ये उस ओर जाने वाला है। देवकीनंदन ठाकुर जो शास्त्री के साथ जो यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने ये कोशिश की अयोध्या की तरफ बढ़े तो वहां पर भव्य राम मंदिर बना, अब हमें मथुरा की ओर आगे बढ़ना है। देखिए अभी समझो, ये बेचारे जो ये बोलने वाले लोग हैं, इनको पता है कि क्या बोला जाना चाहिए, और एक भीड़ है जिसका ये दायित्व है। इसको आपको और हमको समझना पड़ेगा कि देवकीनंदन देश नहीं है और या वो धीरेन्द्र देश नहीं है। आप सब समझ लीजिएगा, देश का अगर है तो संविधान के बूते है, और संविधान से इतर अगर कोई बात कर रहा है तो मैं ये मानता हूँ असंवैधानिक बात है। मैं तो हैरान हूं जो आप बात कर रहे हो। अरे भाई, जब मामला अगर कोर्ट में चलना हो और उसके बाद सड़क में इस प्रकार की बयानबाजी कोर्ट क्यों करने दे रहा है, लेकिन कोर्ट में बैठे जजों की भी रीढ़ की हड्डी नहीं तो क्या करेंगे आप।